अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस नसर का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। नसर का नाम है गेहूं का दाना। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो राजा था उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किसी बूढ़े किसान को दरबार में लाओ ताकि हम उससे दरियाफ्त कर सके कि ये गेहूं का दाना कहाँ किस जगह पे उगता है। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। इसके बाल सफेद थे, इसके मुंह में एक दांत भी था और इसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में रखा। बूढ़े ने इसे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकी। अब सिपाहियों ने जिस बूढ़े किसान को दरबार में लाया वो बहुत ही बूढ़ा था। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके जो बाल थे वो भी सफेद हो चुके थे, मुंह में एक भी दांत नहीं था। और जब राजा ने उसके हाथ में वो गेहूं का दाना रखा तो उसने उसको पूरी तरह जांच लिया, पूरी तरह उसने उसको देख लिया हर तरफ से और उंगलियों से छूकर उसने अंदाजा लगाया कि ये कैसा दाना है। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और चुप रहने के बाद उसने राजा से बोला कि सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं ना बोया है और ना ही देखा है, शायद मेरे वालिद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकेंगे। अब आगे इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को भी दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख भी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? अब राजा ने इस बूढ़े के बाप को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। जब इसके बाप बूढ़े किसान के बाप को लाया गया तो वो एक ही लाठी के सहारे चलता था। मतलब कि वो अपने बेटे से थोड़ा ताकतवर था, सेहतमंद था और उसकी एक आंख अभी भी काम करती थी, उसको एक आंख से दिखाई देता था। राजा ने उसे गेहूं का दाना दिखाया और पूछा कि बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? तो राजा ने उससे ये सवाल किया। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जितना न था। जो ये इस बूढ़े किसान का जो बाप था वो भी बहरा था, वो भी कम सुनता था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से ठीक था, वो सेहतमंद था। वो उतना कम नहीं सुनता था जितना कि उसका बेटा कम सुनता था। उसने क्या कहा? सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है और ना देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। उसने बादशाह से कहा, राजा से कहा कि मैंने अभी अपने ज़माने में कभी ऐसा गेहूं नहीं बोया है, अपने ज़मीन में काश्त नहीं किया है और ना ही देखा है और ना ही कभी खरीदा है, क्योंकि उसके ज़माने में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। उसने कहा कि हम इतना कमाते थे अपने खेतों में कि हमें खरीदारी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उन दिनों ज़्यादा रुपया पैसा भी नहीं था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था और उसने ये भी कहा कि जो हमारा गेहूं था वो आज के गेहूं से बड़ा नहीं था, वो इतने जितना था जितना कि आज के ज़माने में गेहूं होता है। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब इस बूढ़े किसान के बाप ने कहा कि मैंने अपने वालिद से, यानी कि जो पहला जो बूढ़ा किसान दरबार में लाया गया उसका जो दादा था, उसकी ज़बानी से उसने सुना है कि उसके ज़माने में इतना बड़ा गेहूं उगाया जाता था। और इस बूढ़े किसान ने बादशाह से कहा कि अब आप मेरे वालिद से दरियाफ्त कर लें।